गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिन की शुरुआत करते हैं फटाफट से कुछ पॉजिटिव क्रिप्टो न्यूज अपडेट्स के साथ। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, ज्यादा सोचना नहीं है, क्रिप्टो मार्केट का इकलौता चैनल है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव अपडेट मिलेगी, जिससे कि लोगों को पता लगे कि नेगेटिविटी के साथ साथ मार्केट में पॉजिटिविटी भी आ रही है, यानी कि पॉजिटिव अपडेट भी काफी आ रही है। तो सिर्फ मैं पॉजिटिव अपडेट को इस चैनल पर कवर करता हूं, बाकी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अपने मेन चैनल पर हम डिस्कस करते हैं। अब देखो, मार्केट की बात करें, ओवरऑल मार्केट ठीक ठाक अभी चल रहा है, 21,100 के आसपास बीटीसी मंडरा रहा है। और जब तक ये 21,100 21,000 के ऊपर है ना, तब तक उम्मीद ज्यादा रहेगी कि बीटीसी 22 से 23,000 तक का लेवल टच कर सकता है। लेकिन 20,000 का एक बार लेवल गया ना, तो फिर से वापस से मार्केट में नेगेटिविटी आएगी, कहीं ना कहीं वापस से बॉटम की बातें शुरू हो जाएगी कि हाँ, कि भैया अब तो धड़ाम से बिटकॉइन जाने ही वाला है। तो ठीक है, अभी बिटकॉइन 21,100 के आसपास से चल रहा है और बाकी एनालिसिस मैंने मेंशन पे तो कल कर ही दिया। अपडेट्स की बात करें तो पहली अपडेट शिबा इनू से जुड़ी हुई है। वैसे तो मैंने कल इसको कवर कर ही लिया था, लेकिन मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट इसको इस तरीके से लेगा। बहुत सारी चर्चाएं अभी इसके ऊपर होने लगी है, बड़ी बड़ी मीडिया वेबसाइटों से लेकर बड़े बड़े इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स तक सभी शिबेरियम के इस बीटा लॉन्च के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब देखो, कल जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने कोई डेट तो अनाउंस नहीं करी, लेकिन इन्होंने अपने ब्लॉग पोस्ट में क्लियरिफिकेशन दी कि देखो, कोई भी जल्दबाजी में या फिर बग्स के साथ में हम शिबेरियम को लॉन्च करना नहीं चाहते। पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हम शिबेरियम को लॉन्च करेंगे। तो थोड़ा सा तसल्ली रख लेना, जल्दी आपको शिबेरियम आता हुआ दिख जाएगा और पूरी तैयारी के साथ में। तो कम्युनिटी भी, अब देखो 2-4-5 घंटे में क्या ही हमें रेस्पॉन्स पता लगेगा कम्युनिटी का। तो जो होल्डर से जो पूरी शिबा की कम्युनिटी है ना, इस चीज को, इस पोस्ट को कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से ले रही है कि हाँ, आप भले ही देर से आओ लेकिन ढंग से आना। और वैसे भी अभी ये लॉन्च कर दी है ना, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट की कंडीशन अभी इतनी ठीक चल रही है कि इसको लेकर बहुत ज़्यादा हाइप बनेगी। ठीक है, तो पॉजिटिव बात है कि हाँ, शिबेरियम के बारे में कुछ तो ऑफिशियली बात इन्होंने करी। अगली अपडेट की बात करें तो बाइनेंस की एक पहल मुझे ये पसंद आई कि बाइनेंस विल अलाउ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू कीप कोलेटरल ऑफ द क्रिप्टो एक्सचेंज। यानी कि ये एक तरीके से बाइनेंस की तरफ से पहल है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन अपने जो फंड है या फिर अपने जो कोलेटरल है, लेवरेज पोजीशन अगर कुछ भी ओपन करना चाहता है, तो उसको हमारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर अपना फंड रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कोल्ड वॉलेट का सहारा ले सकते। तो बेसिकली अब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ना, वो अपने कोलेटरल को कोल्ड वॉलेट से, जो कि बाइनेंस कस्टडी के साथ होगा, उसका यूज कर सकते हैं। पैसा जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर नहीं होगा, कोल्ड वॉलेट में होगा एक तरीके से। तो सेफ्टी के हिसाब से थोड़ा सा सही रहेगा। तो बाइनेंस की ये पहल काफी अच्छी लगी। अगली अपडेट की बात करें, 3 कैपिटल 3AC का नाम आपने सुना ही होगा। जब से ये बैंकरप्ट हुआ था, मार्केट में इसकी वजह से नेगेटिविटी बहुत आई थी। ठीक है, कहीं ना कहीं बिटकॉइन पर भी एक नेगेटिव असर पड़ा था। तो 3AC के जो फाउंडर है और जो कॉइनफ्लेक्स जो कि एक एक्सचेंज है, उसके जो फाउंडर है, दोनों मिलकर ये क्या कर रहे हैं, $25 मिलियन की वर्थ की जो फंडिंग है वो उठाने की अभी प्लान बना रहे हैं। यानी कि $25 मिलियन ये फंड उठाएंगे, जिससे कि ये अपना खुद का एक नया क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च करेंगे। अब देखो, होने को तो ये पॉजिटिव ही बात है कि हाँ, ये फंड वंड के बारे में भी विचार कर रहे हैं, कुछ नया करने की सोच रहे हैं। इससे थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी तो आती है कि भैया ये बिल्कुल ही गुमनाम नहीं हुए। लेकिन कहीं ना कहीं एक कंपनी को बंद करके दूसरी कंपनी शुरू करना, एक प्लेटफॉर्म को बंद करके दूसरा प्लेटफॉर्म शुरू कर देना, ठीक है, वो थोड़ा सा है ना, जो अर्ली इन्वेस्टर्स होंगे या फिर जो इनके वेंचर कैपिटलिस्ट होंगे, उनके लिए संशय पैदा करेगा कि भैया आपका वो पिछला प्लेटफॉर्म तो आपने ढंग से चलाया नहीं, इस वाले एक्सचेंज को आप क्या ही चलाओगे। लेकिन हाँ, देखो, होता रहता है लाइफ में कि कई बार हमारी करी गई चीज़ें, बिजनेस ठप हो जाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम आगे बिजनेस करें ही नहीं। तो एक पॉजिटिव बात है कि हाँ, नया एक्सचेंज ये ओपन करने जा रहे हैं। अगली अपडेट की बात करें तो जो साउथ कोरिया की कैपिटल है सोल, उनकी जो गवर्नमेंट है, वहां के जो मेयर है ना, उन्होंने हाल ही में एक अनाउंसमेंट करा कि वो अपनी जो सिटी है उसको मेटावर्स के अंदर ला रहे हैं। और कहीं ना कहीं मेटावर्स को लेकर ये एक पॉजिटिव बात है। आज आपको मेटावर्स की कोई वैल्यू समझ में नहीं आ रही होगी, कल ना आपके पड़ोसी, आपके पास का शोरूम या फिर कोई दुकान जब मेटावर्स के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाएगी, या फिर आप जब उसके बारे में सुनोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ, अब मेटावर्स का दौर कहीं ना कहीं आ गया है। हाल फिलहाल तो कोई बड़ा यूज केस नहीं दिखता कि हाँ, मैं अगर मेटावर्स में चल जाऊंगा, शॉपिंग वगैरह कर लूंगा, लैंड वगैरह परचेस कर लूंगा, क्या ही होगा उससे। लेकिन समय के साथ में मेटावर्स का एक अलग तरीके का यूज केस हमें शायद आता हुआ दिख सकता है, जो कि आम पब्लिक को, आम जनता को कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कुल मिला के बात ये कि जो सोल गवर्नमेंट है, उन्होंने हाल ही में मेटावर्स के अंदर अपना जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च करा है। ठीक है, मेटावर्स प्रोजेक्ट लॉन्च करा है। तो ये एक पॉजिटिव अपडेट हो गई। अगली अपडेट की बात करें तो जापान जो है, जापान से लेकर बहुत सारी ज़्यादातर नेगेटिव अपडेट्स ही आती है और कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज वहाँ पर रुकना भी नहीं चाहता। Crypto.com भी वहाँ से निकल चुका है। तो जापान से अब अपडेट आ रही है कि जापान ने भी एक आग्रह किया है
दूसरी कंट्रियों से कि देखो आपको भी क्रिप्टो कंपनियों को बैंक्स की तरह रेगुलेट करना चाहिए। एक्सचेंजेस वगैरह जो हैं, जो भी कंपनियां प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आप बैंक्स की तरह ट्रीट करो, बैंक्स की तरह उनके ऊपर रेगुलेशन या फिर जो भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है वो उसके ऊपर लाओ। अब देखो ऐसे थोड़ी है कि जापान ने कह दिया और हाँ ठीक है भैया जापान हम भी मान लेते हैं, वहां पे बोलने को क्या है, देखो बोल देते हैं, लेकिन फिर भी इनकी तरफ से यूजर प्रोटेक्शन को देखते हुए ये सही कदम लिया गया है मेरे अकॉर्डिंग तो, कि हाँ कम से कम ये यूजर्स के बारे में सोच रहे हैं कि कोई भी एवेंगे वे प्रोजेक्ट या फिर एक्सचेंज यूजर्स के साथ में कोई फ्रॉड ना कर दे। एफटीएक्स कांड के बाद में तो सभी गवर्नमेंट के कान खड़े हो गए, ठीक है, तो ये एक अपडेट है। तो आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।